बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास केमिस्ट्री के लिए जो आज का टॉपिक है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स के बारे में जो है सबसे पहले जो बात है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है कि अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन की सारी जो वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्डेड होती हैं। तो इसलिए जो अल्केन्स हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी इनकी जो रिएक्शन करने की एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो लेकिन फिर भी अल्केन्स रिएक्शन शो कर देते हैं, लेकिन करते हैं जाके जब हम उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनको टेम्परेचर देंगे, उनको गर्म करेंगे, तो जिसकी वजह से उनमें जो मौजूद सिंगल बॉन्ड है, जो कार्बन की सारी वैलेंसीज हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, वो ब्रेक होता है। तो फिर तभी जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। तो दो तरह के रिएक्शंस अल्केन्स शो करते हैं, जिनमें सबसे पहले है हैलोजिनेशन। तो ये होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन को ऐड करना इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजेंस वी नो दैट के फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, दीज आर द हैलोजेंस। तो अल्केन्स जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद है कि जी सब्स्टिट्यूट होना, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में, उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है किसी दूसरे एटम के साथ, लाइक हैलोजन। सिंपल मैं देखें, अगर यहाँ पे मीथेन पड़ी हुई है तो यानी CH4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के एटम है साथ में। अगर यहाँ से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम निकलते हैं, रिमूव होते हैं, और यहाँ पे आके कोई हैलोजन अटैच होता है, लाइक अगर हम करते हैं तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन यहीं पे है, नीचे वाला हाइड्रोजन भी साथ में अटैच है, ये दो हाइड्रोजन रिमूव करके हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दी, तो हो गया ना एडिशन ऑफ हैलोजन को ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। और इसको सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस हो जाना, कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाए किसी हैलोजन के साथ, तो इसको हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अल्केन्स की। अल्केन्स जो होते हैं ये हैलोजन्स के साथ फेयरली अच्छी तरीके के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि सनलाइट प्रोवाइड करनी है, सूरज की रोशनी प्रोवाइड करती है। डार्क में अल्केन्स रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। वही बात जो हमने सबसे पहले बात पढ़ी है कि इनको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो वो टेम्परेचर जो है वो सनलाइट की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक इसके अलावा वो रिएक्शन नहीं करते। इन डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे अगर कहता है कि डायरेक्ट सनलाइट तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव हो सकती है और कार्बन डिपॉजिट हो सकती है। तो लाइक यहाँ पे जो सबसे पहली क्वेश्चन है जो है वो उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं, जिसमें दैट इज़ मीथेन CH4 क्लोरीन की मौजूदगी में, दीज आर द 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन हैविंग ब्राइट सनलाइट, यानी तेज़ जो है वो सूरज की रोशनी। तो जब ऐसा होगा तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, और ये हाइड्रोजन ये भी चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगी, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके पास वापस आ जाएंगे इसी तरह, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें चारों हाइड्रोजन निकल गई यहाँ से, तो पीछे क्या बचे यहाँ पे जी, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 ही आइटम क्लोरीन के पड़े हुए हैं। तो देखें 4 आइटम है, एक क्लोरीन का आइटम इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, बाकी दूसरा क्लोरीन का आइटम इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा क्लोरीन का आइटम इस हाइड्रोजन के साथ, चौथा इसके साथ। तो देखें चारों के चारों जो है वो क्लोरीन का आइटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो 4 HCl बनेंगे। तो ये है डायरेक्ट सनलाइट, यानी तेज़ जब सूरज की रोशनी जो है वो प्रोवाइड करे इसको, तो डायरेक्टली ये इस तरह का रिएक्शन होता है। सेकेंड रिएक्शन है कि अगर सनलाइट ज़रा थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो,
लाइक ब्राइट ना हो, थोड़ी मध्यम हो, तो उसमें कहता है कुछ सीरीज़ आती है रिएक्शन की जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम की स्टेप बाय स्टेप प्लेसमेंट होती है, और ताकि जो जितने भी है उसमें हाइड्रोजन के एटम हैं सारे के सब की रिप्लेसमेंट हो जाए। तो उसी तरह से CH4 है प्लस क्लोरीन है, डिफ्यूज सनलाइट है यानी तेज़ रोशनी नहीं है, रोशनी थोड़ी सी मध्यम है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस तरह से ये कार्बन है, दैट इज़ हाइड्रोजन की, ये मैंने इसको स्ट्रक्चर किस तरह लिखा सी है, ये कार्बन है, बाकी 4 हाइड्रोजन एटम लिखे हुए हैं। उस तरह से ये क्लोरीन है, इसका मतलब है ये 2 एटम है क्लोरीन के ना, Cl2 है, इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। तो अब चूंकि क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी यहाँ पे, तो क्या बन गया HCl, ठीक है। उसने यानी क्लोरीन ने यहाँ पे H हाइड्रोजन पे अटैक करके उसको रिमूव करवा लिया, और पीछे का बच्चा CH3, और ये जो क्लोरीन पीछे बच्चे का ये यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे। तो क्या बना दी CH3 यानी ये कार्बन और साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए CH3 साथ में, ये सिंगल बॉन्ड बना के तो जो है वो हम क्लोरीन को शो कर देंगे, और ये दूसरे वाला जो क्लोरीन एटम, ठीक है जी। उसके बाद इसको जो है वो नाम देंगे क्लोरोमीथेन, ठीक है जी, क्लोरोमीथेन। अब इसी क्लोरोमीथेन में दोबारा से रिएक्शन होगा CH3Cl प्लस ClCl यानी क्लोरीन। उसी तरह से सनलाइट है, सूरज की रोशनी इसको प्रोवाइड हो रही है, तो अब क्या होगा कि यानी कि इसके स्ट्रक्चर को ओपन करें तो ये कार्बन है, साथ में ये हाइड्रोजन अटैच है, उसी तरह से ये हाइड्रोजन है, फिर साथ में क्लोरीन लगी हुई है प्लस ClCl है। तो ये सिंपल क्लोरीन इस H पे अटैक करेगी तो सनलाइट, तो क्या बन गया, सबसे पहले क्लोरीन ने अगर हाइड्रोजन पे अटैक किया तो उसको निकाला, वहाँ से HCl बन गया। तो अब अगर हाइड्रोजन निकलता तो इसका मतलब है यहाँ पे भी बॉन्ड बनाने की एबिलिटी पीछे मौजूद है, तो जो दूसरा क्लोरीन है वो यहाँ पे अटैक करेगा तो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सिंपल H कार्बन नीचे H है, साथ में Cl है, ये Cl, ठीक है। इसको आप हम इस तरह भी लिख सकते हैं H2Cl2 सिंपल, जिसको हम डाई क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। उसके बाद यही CH2Cl2 जो है यानी CH2Cl2 प्लस दोबारा से इस क्लोरीन में, ये क्लोरीन भी दोबारा इस एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगी सनलाइट की मौजूदगी में, तो HCl बना प्लस साथ में CH3 और CH और साथ में Cl3 बन जाएगा। फिर CH3 दोबारा प्लस क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने जो एक हाइड्रोजन रह गया था दोबारा उसको वहाँ से निकाल लेगी तो HCl बना, प्लस क्लोरीन जो पीछे बची है वो साथ में अटैच हो जाएगी तो दैट इज़ CCl4। इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरो और साथ में मीथेन, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन है यहाँ पे जो अल्कीन्स होते हैं, कंबंशन है, अल्कीन्स को बर्न किया जा सकता है, जलाया जा सकता है हवा की या ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो कहते हैं साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और वाटर वेपर्स खारिज होते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है ये कह लें कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके इंजन्स में इस तरह के रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक हीटर्स हैं जो जहाँ पे मतलब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो हम अल्कीन को बर्न करते हैं, लाइक पेट्रोलियम को बर्न कर सकते हैं, नेचुरल गैस को बर्न कर सकते हैं। कुकिंग अप्लायंसेस घर में नेचुरल गैस को कुदरती गैस हमें प्रोवाइड हो रही है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए। तो वो बेसिकली जो मीथेन होती है ना उसमें वो अल्कीन ही है ना। तो ये अच्छे खासे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं क्योंकि और इसी वजह से हम अल्कीन्स को एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मीथेन है दैट इज CH4 प्लस ऑक्सीजन की मदद में इसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, साथ पे हीट खारिज होती है। ये होती है कंप्लीट कंबशन, यानी जब अल्कीन्स मुकम्मल तौर पे बर्न हो जाते हैं। अगर तो ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो,
अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई आ रही है वह महदूद हो तो कहता है वहाँ पर फिर अल्केन्स मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते, जिसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये कहने कि सफोकेशन काज करती है, जिससे दम घुटता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और अगर इसकी कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, कॉज हो सकती है। तो सिंपल उसी तरह से ये मीथेन है प्लस CO2, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगी, और ये होती है ये तो वाटर वेपर सिंपल। आगे है मीथेन और ईथेन के इस्तेमाल है। नेचुरल गैस जो है कि क्या लें कि 85% मीथेन होती है, इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल जो है वो गाड़ियों में CNG के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। CNG जो है ये इज़ यूज एज ऑटोमोबाइल, यानी जो गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है ना, इसको कंप्रेस करते हैं, इसका प्रेशर डाउन करते हैं, तो वो CNG कहलाती है, उसको फिर गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन गैसेस को इस्तेमाल करते हैं मज़ीद केमिकल्स बनाने के लिए, जैसा कि कार्बन ब्लैक है, ठीक है। कार्बन ब्लैक जो है इसको इस्तेमाल करते हैं पेंट्स वगैरह में एज आ कलरिंग एजेंट, टायर्स, गाड़ियों के टायर्स वगैरह बनाने के लिए। इस तरह से मिथाइल अल्कोहल है, दैट इज़ अल्कोहल, CH3OH ये थाइल अल्कोहल है, C2H5OH है। क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे बनाई थी हमने, दैट इज़ ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, तो ये सारे केमिकल्स बनाने के लिए हम इन गैसेस को इस्तेमाल करते हैं। इन केमिकल्स को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कार्बन ब्लैक है, इसको शू पॉलिश, ठीक है जी, शू पॉलिश वगैरह बनाने के लिए, प्रिंटर की इंक्स होती हैं, इसके अलावा रबड़ इंडस्ट्री में फिलर, ठीक है, टायर्स वगैरह बनाने के लिए। क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे फॉर रबड़ वैक्सेस वगैरह, और इसके अलावा एनेस्थीसिया, बेहोश करने के लिए ना, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है इसको इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, सनतों के अंदर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग, खुश करने के लिए ना जो है वो भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।